शांति। ओम शांति। आज है 15 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य। बाबा आजकल आत्म अभिमानी, और बाबा कहता शांति में, जितना आत्म अभिमानी रहेंगे उतना शांत रहेंगे। बाबा कहते चुप रह करके बाबा को याद करो, अपने घर को याद करो और घर में रहने वाले बाप को। आज बाबा कहते तुम्हारे दो तीर्थ हैं, एक शांति धाम और एक सुख धाम। तो हम तीर्थ यात्रा पर निकले, हमारी यात्रा है ना। बाबा कहते यात्रा पर जाना होता है तो क्या करना होता है, जहाँ पर जाना होता है उसको ही याद करना है। तो बाबा कहते हमारा पंडा है शिव बाबा, और हमको पहले शांति धाम जाना है, उसके बाद सुख धाम में आना है, तो वहीं जाने का हमको पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। उत्तर है, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में, आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई। दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने, अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते। इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। मेरे से ही सच्ची सगाई करो। मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही
मजा है। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए, 5 विकार तो डाकू हैं ही हैं, लेकिन देह अभिमान रूपी बड़ा डाकू, इस देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं। गीत बजाते हैं ना, तो रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है, तो 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। पहले से तो कैसेट चलते थे ना, तो 5-6 प्रकार के बाबा कहते कैसेट्स जो गाने हैं वो भी घर में रखो। बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े, तो महिमा तो सारी एक बाप की है ना, परंतु इस समय कोई उनको जानते ही नहीं। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। समझते विदेश से आया है, कोई महात्मा गुरु आया है तो दर्शन करने के लिए जाते हैं। और शिव बाबा को तो सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। बाप के पास तो बच्चे ही आएंगे। तो एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। तो पतित दुनिया है विषय सागर और पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है, और जिस्मानी पंडे हैं जिस्मानी यात्रा कराने के लिए, है ना। वो तो इसी दुनिया के तीर्थ कराएंगे, है ना। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु फायदा तो कुछ नहीं। कोई भगवान से मिले नहीं, कोई मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए नहीं, तो कोई फायदा तो है ही नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है अथवा 2 कहो। एक तीर्थ शांति धाम, दूसरा सुख धाम। तो बाबा ने 1 कहो अथवा 2 कहो, और कराने वाला है बाप। तो वह समझते हैं कि यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। बाबा कहते अच्छा, वह कहाँ ले जाएंगे? भगवान मिलेगा तो फिर भगवान कहाँ ले जाएंगे? तो जरूर अपने घर में ही ले जाएंगे। तो वास्तव में सच्चा तीर्थ है सुख धाम और शांति धाम। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे तीर्थों को ही याद करना है, सुना। इन तीर्थों को बजाय जो सच्चा तीर्थ है घर और सत्युग सुखधाम, उनको ही याद करना है। तो यही मन मना भाव है। तो बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो। तो स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है, उसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है?
अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो, तो झट कह देंगे हाँ वो सर्वव्यापी है। कहते वो तो सब में है। अगर भगवान को जानते, बोला हाँ उसको जानते हैं, वो तो सब जगह है, हम में तुम में सब है, हम भी कौन है, भगवान ही है, कह देते हैं। तो यह समझाने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना। आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो, तो पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला तो हुई नहीं है और ही गिरते आए। कितना माथा मारते रहते हैं, तो भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की। दर दर भटकते हो तो बाप जानते हैं कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बाबा को तो पता है ना, याद तो पहुँचती है ना। बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है, 63 जन्म बहुत धक्के खाए। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं कि इस दुनिया में काग विष्ठा समान सुख है। वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की, थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला, क्योंकि साक्षात्कार हुआ तो थोड़ा सा सुख हुआ। केवल साक्षात्कार हुआ वो तो थोड़ा सा ही सुख हुआ ना, हाँ दिख गया, दिखने से कुछ मिला तो नहीं ना। और अभी तो बाप कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। ये दुनिया क्या है, कांटों का जंगल है ना? कहते हैं ना जंगल में भगवान को आना पड़ा, तो इसी समय की बात है ना। वहाँ कहते हैं श्री राम को वनवास हुआ, जंगल गए, वहाँ कहते श्री कृष्ण जंगल में गाय चराने जाते, दोनों को जंगल में। तो ये दुनिया क्या है, अभी भगवान आया है तो दुनिया जंगल है ना, तभी तो भगवान आए। तो एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगलों में डाकू रहते हैं, और इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले पहले आता है देह अभिमान, इसके साथी कितने बड़े डाकू हैं। तो यह है आदि मध्य अंत दुख देने वाला नंबर 1 डाकू। बाबा कहते यह किसी को पता ही नहीं। तुम कहते हो यह बड़े ते बड़े डाकू है। मनुष्य कहते हैं यह डाकापना जरूर चाहिए, अर्थात विकार जरूर चाहिए, कहते हैं ना। कहते विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो कहते ये डाकापना जरूर चाहिए। तो बाबा कहते इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है। विकारों के वशीभूत होकर क्या हो गए, सब दुखी अशांत परेशान है ना। तो क्या तुम्हारी हालत कर दी है। एक दो को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा खर्चा किस में लगता है, शादियों में, है ना। विकारों में जाने के लिए बाबा कहते कितना खर्चा करते हैं। धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है, और अब यह तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग जाते। तो दुनिया की हालत देखो अभी क्या है। अब तुम जानते हो कि शिव बाबा आया हुआ है और वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के नहीं, कल भी बाबा ने कहा अलग अलग गुरु की अलग अलग मत है। फिर वो भगवान को कैसे जानते, अगर भगवान को जानते होते फिर तो सब एक ही बात कहते हैं ना। तो वो तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं। जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, अर्थात वो भी भगवान को नहीं जानते, है ना।
कहते ये सब करने से भगवान मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैसा भगवान है वो भी नहीं पता। तो जब तक दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है। अब यहाँ कोई खर्चा नहीं, इसलिए किसी को भी कोर्स करने के लिए बोलो कितना खर्चा लगता है। आजकल तो डरते हैं ना, इतने दुनिया में इतने गुरु हैं, इतना खर्चा लेते हैं, और जब कोई खर्चा नहीं लेते तो उनको यकीन ही नहीं आता है कि खर्चा नहीं लगता होगा। खर्चा तो लगता होगा, अभी बता नहीं रहे, बाद में बताएंगे, है ना। तब बाबा कहते कि यहाँ कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो यह सच्ची सगाई है। तो कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होगी, कैसे याद करेगी कन्या। जब तक सगाई हुई नहीं याद नहीं कर सकती, जब सगाई होगी तो याद करेगी। तो यह भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं हैं। तो वह है हद की बात। तो इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ तो उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है, और भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। तो सेंसिबल जो हैं वह समझेंगे कि बरोबर पैराडाइज भारत ही था। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। तो तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेवन था तो उस समय तुम थे ही नहीं। कोई भी नेशनलिटी नहीं थी, गॉड गॉडेज का राज्य समझते थे। और कृष्ण को भी कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं, तो श्री कृष्ण का ही मान है। तो बाबा पूछते लॉर्ड क्यों कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सदगति दी है, नाम कृष्ण का डाल दिया है। बाबा कहते भगवान ने सदगति, अब कृष्ण तो देवता है ना, इसलिए कृष्ण का नाम बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सांवरा, कृष्ण गोरा, श्याम सुंदर है। कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं। काली माता बनाई है कलकत्ते की, आसपास जहां तहां काली के ही मंदिर होंगे। जगत अम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है। यह कौन बैठकर समझाते हैं, सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक, है ना। ये समझाने वाला कौन, सतगुरु, सत शिक्षक। उनका नाम सत्य है, सच बोलने वाला, सच जानने वाला। बाबा कहते हैं कि एक ही सतगुरु है जो सच बोलते, सच जानते। तो ग्रंथ सुखमणि में उनकी बहुत महिमा है। वह आकर सचखंड की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तो तुम सबको सच बताते हो। सिख लोगों को भी समझाना तो बहुत सहज है। और वह अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल का तख्त है यह। ब्रह्मा का तन जो है वो सत श्री माना सत्य, माना सत्य, श्री माना श्रेष्ठ, अकाल माना जिसको काल नहीं खाता। तो बाबा कहते हैं उनका तख्त यह है। अब विचारों को कुछ भी पता ही नहीं कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। तो आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। तो कितना बड़ा तख्त है।
तो बाबा आकर इस तख्त पर बैठते हैं तो यह है अकाल तख्त। तो ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं अपने साथ लेके जाऊंगा ना, तो मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। तो ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते हैं। जिस बात को कोई नहीं जानते हैं तो सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त है, सब अपनी महिमा करते हैं। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है, मांगने की दरकार नहीं रहती। आशीर्वाद दे दो ऐसा मांगने की बात नहीं रहती है ना। पढ़ेंगे तो अपने आप आशीर्वाद मिलेगी। कल भी बाबा ने बोला ना, बाप आशीर्वाद करता, गुरु करता, टीचर नहीं। बाबा कहते टीचर से आशीर्वाद नहीं। टीचर पढ़ाते हैं, बाबा कहते ये पढ़ाना ही उनकी क्या है, आशीर्वाद। आजकल के टीचर पढ़ाते कहते हैं ट्यूशन पढ़ लो, तो ट्यूशन वाले आशीर्वाद करते। तब बाबा कहते अगर पढ़ाते हैं तो माना ये सबसे बड़ी आशीर्वाद है। तो मांगने की दरकार नहीं रहती है। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। नहीं, अगर टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चे तो पढ़ते हैं ना। आजकल देखो ट्यूशन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ना तो उनको है ही ना। तब बाबा कहते टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। बाबा तो पढ़ा के गया, अभी हमारा काम है पढ़ना। तो तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना। जब नाटक देखते हैं तो सारे एक्टर्स का पता होता है। कोई बीच में देखे बोला हमको समझ नहीं आता, बोला हमको पता है। तो हमको भी तो पता है ना इस दुनिया का नाटक का, हमने भी तो शुरू से देखा है ना। 5000 वर्ष का चक्र लगाया ना। और जो बीच में से देखते तो क्या कहते हैं हमको समझ नहीं आता है। तो यहाँ भी जो द्वापर से आएंगे तो उनको क्या होगा, ये नाटक समझ में आएगा, उनको भी समझ में नहीं आएगा। तब बाबा कहते इस बेहद के नाटक के मुख्य एक्टर्स देखो, बाबा भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है जो माँ को भी दुखी करता है। नहीं, कहता वो पैसा भी मुझे दे दो, और माँ भी क्या कहती है, ले जा। तब बाबा कहते कि माँ को भी दुखी करता है, यह बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है, तो शिव बाबा तो है ही है। बाबा कहते गावड़े का छोरा कहते हैं, अब कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़ी गावड़े का छोरा कहेंगे। वो तो गोरा था, गावड़े का छोरा तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहा। बाबा कहते कृष्ण तो गोरा था, वैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा बनते हैं तब गांव में रहते हैं। तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है ये तुम जानते हो ना। यही आत्मा कृष्ण की है ना। और अभी अंतिम जन्म में बाबा कहते सांवरी भी है और गांव में रहने वाली भी। तो ये तुम जानते हो। तो बाबा खुद भी वंडर खाते हैं, हम क्या थे। नहीं, शिव बाबा ने क्या बना दिया, वैसे क्या थे। अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमत द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ा है। हम भी क्या थे, कुछ नहीं। अभी बाबा ने कितना वैल्यूबल बना दिया ना। तब बाबा कहते तुमको भी मालूम पड़ा है, वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितने नीचे आ जाते हैं। नंबर 1 सत्ययुग का मालिक, पूरे विश्व का मालिक, फिर कितने नीचे आ जाते हैं।
काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं। तो अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं। तो बाबा खुद बतलाते हैं पहले क्या थे, अब क्या बने हैं तत्व। जैसे बाबा कहते मैं भी पहले क्या था, अभी क्या बना, अभी फिर क्या बना। नहीं, विश्व का मालिक था, कलयुग में पहुंचे तो पतित कंगाल बने, और अभी फिर बाबा ने ऊंच बना दिया है। तो तत्व तुम अभी तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए, है ना। इस समय की बातों को उन्होंने सब सतयुग से जोड़ दिया, द्वापर से जोड़ दिया। तो श्याम सुंदर का अर्थ भी अभी समझा है कि कलयुग में सब श्याम हैं और सतयुग में सब सुंदर हैं। तो हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। अब नाटक पूरा होता है और अब जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बात है। बाप कहते हैं मामेकम याद करते रहो और वर्षे को याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो गायन भी कितना अच्छा है, शुरू से ही गायन है, क्योंकि इस समय बाबा ने अज्ञान अंधेर विनाश किया ना। अंधेरे के बाद फिर सोजरा होता है, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया है। जानते हो अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। अब बाबा कहते सब अभी गए कि गए अपने घर। संगम पर बैठे हैं ना, अब गए कि तब गए, जाने के लिए तो बैठे हैं ना। तो अभी सब गए कि गए घर। बाबा सम्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं, तो वही ज्ञान का सागर है। यह ब्रह्मा फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान का सागर। शिव बाबा ज्ञान का सागर और ये मास्टर ज्ञान सागर। तो ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है, तो खुद भी कहते हैं कि मैं इस तन में आता हूँ, नहीं तो किसके तन में आऊँ। ब्रह्मा तन में ना आऊँ तो किसके तन में आऊँ। जो ब्राह्मण भी बनाऊँ और नॉलेज भी दूँ, क्या बैल में आऊँगा। बैल में आए तो हमको समझ कैसे आए। फिर बैल में भी होगा, कौन से बैल में आया, इतने सारे बैल हैं। तो आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं। तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए, अब बैल की संतान थोड़ी ब्राह्मण बनेंगे। तो जरूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता और फिर क्षत्रिय बनेंगे। तो जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है ना, जो जाति से ब्राह्मण बाबा की तो उसकी बात नहीं है। यहाँ कर्म से ब्राह्मण बनना है ना, जाति से भले कोई कुछ भी हो। वह है कुख वंशावली और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। तो तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना है ना। ये बात समझना भी लोगों को मुश्किल लगती है। बोला ब्राह्मण क्यों कहते हैं ना, क्या ब्राह्मणों के लिए है, तो बोला जाति से ब्राह्मण है ना। कोई भी किसी भी जाति का हो, अगर भगवान को जानता है, याद करता है, उनकी श्रीमत पर चलता है, तो वो हो गया ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण तो यह जानते ही नहीं, वह यह ज्ञान कहाँ से लाएं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे जितना हो सके और झरमुई झगमुई छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि भी करना ही है। बाबा कहते झरमुई झगमुई करना छोड़ दो, धंधा छोड़ दो नहीं कहता। धंधा तो करना ही है,
बाकी जो समय मिले मोस्ट बीलवेड बाप को याद करना है। तो वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आदि ढेर थे, बाबा कहते, परंतु उन सबसे बुद्धि योग हटाए नए संबंध में कितना लव रहता है। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा ले। ब्रह्मा बाबा अपने लिए कहता ना, वो मित्र संबंधी भी बाबा के ढेर थे, अपने ही बच्चे थे 5, फिर संबंधी कितने होंगे। लेकिन फिर भी बाबा कहते प्यार किससे है? जो सेवाधारी बच्चे हैं ना। बाबा कहते उन सबसे बुद्धि योग हटाए नए संबंध में कितना लव रहता है। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा लें। बहुत सपूत बच्चे हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं, खुद सुख नहीं लेते, कहते हैं तुम ही सुख लो। बाबा बलिहार जाते, हम तो मुक्ति धाम में जाते। शिव बाबा ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं। बाबा कहते तुम ही सुख लो, तुम ही सतयुग में आओ, मैं तो घर जाता हूँ, मुक्ति धाम में जाता हूँ। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है, वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है। शिव बाबा कहता वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, वैकुंठ के मालिक तुम बनते हो और उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गंवाते हो तो सांवरे बनते। तो सांवरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। सांवरा माना पतित, गोरा माना पावन। तो बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है, श्याम और सुंदर। तो 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। अब लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं। कृष्ण के लिए क्या कहना, जन्म लेते न मरते, ऐसा है क्या? एक तरफ कहते देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया, एक तरफ कहते जन्म मरण रहित है, फिर कहते बहेलिया के तीर लगने से उनकी मौत हुई। लेकिन भगवान के लिए जन्म मरण रहित कहा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा, और फिर कह दिया श्री कृष्ण जो है वो जन्म मरण रहित है। तो लोग कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते, तो तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो, इसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रख देते हैं। उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वो कृष्ण का चित्र काट कर अपने पास रख लेते, बाकी सब हटा देते। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, बाकी सारा ज्ञान खत्म कर दिया है ना। तो कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। अब एक ही दिन में तो नहीं समझ में आएगा। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो इन बॉम्ब्स आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था, तुम यह क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बच्चे, बाबा कहते बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो जरूर है ही। बॉम्ब्स आदि कितने खौफनाक बनाए। कोई कहता हम जमीन के अंदर चले जाएंगे, कोई कहता हम पानी में चले, कोई आसमान में, कहीं भी जाएं, लेकिन मरना तो है ही। तो क्यों ना ही जहाँ रह रहे हैं वहीं रहकर बाबा को याद करें, अपने कर्म श्रेष्ठ बनाए। मर भी गए तो श्रेष्ठ कर्मों से अगला जन्म श्रेष्ठ अपने आप हो जाएगा। तो बॉम्ब्स आदि कितने खौफनाक बनाए हैं। दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया, है ना। पहाड़ वाले कहते हैं हम अच्छी जगह हैं, प्लेन्स वाले कहते हैं हम अच्छी जगह, लेकिन वहाँ कोई आफत आती तो वहाँ भागते हैं, वहाँ आफत आती है तो वहाँ भागते हैं। अभी मरना तो कहीं भी है, वहाँ मरना ही है, इसलिए जहाँ हो वहीं रहो, वहीं पर सेवा करो, वहीं पर भगवान को याद करो।
तब बाबा कहते हैं मौत आया कि आया, कल्प पहले मुआफिक सबके शरीर, धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगी और फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। क्या कहता है? अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय, बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरा पॉइंट है, दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बना है जो बाप भी बलिहार जाए। ऐसा सपूत सर्विसेबल बना है जो बाप भी बलिहार जाए। वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी बाबा कहते, दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। तो कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भाव रखो। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भाव रखो। सुना, इस दुनिया से मन बुद्धि नहीं लगी होगी
तभी बाबा को याद कर पाएंगे, ना तो इस दुनिया से अनासक्त रहेंगे, मन मनाभाव रहेंगे, तभी बाबा की याद रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा है